बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी परम पूज्य संत गुरुजन, भक्त सज्जनों एवं देवियों, किसी ने एक बार सद्गुरु विशाल देव से प्रश्न किया कि साहब, लोग सत्संग में बैठते हैं, ध्यान भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, साधना भी करने वाले बहुत से लोग देखे जाते हैं। ये सब करते हुए उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं होता है? जैसे के तैसे। जब सत्संग सुनते हैं तो बदलाव होना चाहिए। सुनने का मतलब क्या है? केवल सुन लेना या सुना देना इतना ही लक्ष्य नहीं होता है ज्ञान का, उसको जीवन में उतारना होता है। लेकिन बदलाव इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वह उतरा नहीं है जीवन में और उसके लिए मेहनत नहीं की गई। तो उन्होंने एक साखी में इस बात को कहा कि यदि कोई मेहनत करके सत्संग सुनता है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है तो जीवन में शांति आती है। शांति सुमति समता मिले, भोगन में संतोष, जो जैसे ही पुरुषार्थ कर तैसे ही होए निर्दोष। सत्संग करेगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, चिंतन करेगा तो निश्चित ही जीवन में शांति आएगी, व्यवहार में समता होगी, अच्छी बुद्धि होगी और जो भी हमें प्राप्त है उसमें संतोष होगा। जीवन में संतुष्टि ही वो सीमा रेखा है जहाँ पर हमारे शांति का अनुभव होता है। लेकिन साहब ने कहा इसमें कारण क्या है, ये सब होता क्यों नहीं है? उसमें कारण बताया साहब ने कि जो जैसे ही पुरुषार्थ करे, जो जितनी मेहनत करता है तैसे ही हो निर्दोष, उतना ही उसका जीवन दोष रहित होता है। जीवन के दोष तभी मिटते हैं, जीवन में जो कमियां हैं तभी दूर होती हैं जितना हम उसके लिए प्रयास करें, नहीं तो बस वैसे के वैसे बने रहेंगे। जीवन की सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती यदि कोई साधना में, अध्यात्म में वस्तु है तो वह है शांति। शांति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ें कम होंगी तो चल जाएगा, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं तो सब कुछ होते हुए बेकार ही है। एक बार बिहार में गुरुदेव जी सद्गुरु अभिलाष साहब गए थे। कोई बहुत बड़ा मठ था, बहुत ज़मीन थी, उसके जो महंत थे बहुत ही क्रियाशील, तो वो सब बताने लगे कि साहब ये जहाँ तक दिखाई देता इतनी ज़मीन है, ये मुकदमा लड़ा, उनसे झगड़ा हुआ तो ये सब किया, तो वहाँ ज़मीन को कब्जे में करना पड़ा, ये सब बहुत बताए। तो साहब ने इतना ही कहा कि साहब सब बहुत अच्छा है ये सब करना समाज के दृष्टि से, लेकिन आपके मन में शांति रहती है? तो उन्होंने बड़े सरल थे, सही उन्होंने कहा कि साहब शांति नाम तो सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। साहब ने कहा जितना आदमी कर सके उतना करे, लेकिन अपनी शांति को बनाए रखना चाहिए। शांति खो जाए और सब कुछ मिल जाए तो वह किस काम का?
और यह कहीं बाहर से मिलती भी नहीं है और इसका उद्भव कहीं अन्य जगह होता भी नहीं है। हम वेश बदल लें, घर बदल लें, परिवार छोड़ दें, कुछ भी हम परिवर्तन कर लें, लेकिन शांति नहीं आ सकती। शांति आती है अंदर से। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा शांति होती है जब हम अपना स्वभाव बदलते हैं, अपने विचार बदलते हैं, अपने मन को जो संसार में लगा हुआ है उसको अपने आप में अध्यात्म में लगाते हैं, तब शांति आती है। नहीं तो बाहर का बदलाव काम नहीं देता है। एक संत लोग उदाहरण कहते हैं, एक सज्जन थे बहुत क्रोधी स्वभाव के। किसी का स्वभाव होता है उसका परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो भक्ति करता है, सत्संग करता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। बात बात में पत्नी पर गुस्सा करना और बच्चों पर गुस्सा करना, गाली देना। एक दिन इतनी गुस्सा आई कि पत्नी कुएं से पानी भर रही थी तो गाली देते देते और क्रोध में उसको धक्का दे दिए, कुएं में गिर गई। जब तक लोग दौड़ करके निकाले तब तक उसमें डूब के मर गई। अब उसने सोचा, गांव के बहुत से लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई, तो उसने सोचा अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल जाना पड़ेगा और सजा हुई होगी। तो बस उसी भीड़ में हो हल्ला में वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बहुत दूर पहुँचा, फिर मन में सोचा कि कैसे बचूं। तो उसने सोचा बस सबसे बढ़िया उपाय है कि साधु का वेश हो जाए। साधु के वेश में अच्छे बुरे सब छिप जाते हैं। अच्छे तो अच्छे होते ही हैं, संत तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन बुरे लोग भी उस वेश में छिप जाते हैं। तो एक जंगल था, उसमें कुटी थी महात्मा की। तो उनके पास जाकर कहता है, महाराज मैं सब घर गृहस्थी छोड़ के आया हूँ और मैं साधु होना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है, रहो, साधना करो। नहीं कहा बस तुरंत हमको साधु वेश दीजिए। वो इतना उतावला होकर के बोला। तो महात्मा को भी चाहिए ना, चेला तो कोई बन जाए तो अच्छी बात है, जल्दीबाजी बहुत लोग रहते हैं। वो झट से निकाले लंगोटी और कहा लो, पहन लो और वेश बदल दें, तुम्हारा नाम भी बदल देते हैं। मुंडन कर दिया जैसा होता है साधुओं में, और कहा देखो आज से तुम्हारा नाम मुनि शांतिनाथ है, आपका नाम चिन्ह बदल दिया गया। अब वो वेश बदल गया, नाम बदल गया, स्थान बदल गया। अब करे तो करे क्या, वो डर के मारे, भय के मारे वहाँ उनके पास रहने लगा। 1-1.5 महीना बीता। तब तक उधर से एक आदमी निकला उसी गांव का, तो उसे प्यास लगी, सोचा इस कुटिया पे जाकर पानी पी लेता हूँ। जब वहाँ पहुँचा तो देखा ये आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। मुंडन हो गया था, कपड़ा बदल गया था, तो थोड़ा सा उसे भ्रम हुआ, हो सकता कोई दूसरा हो, लेकिन अगर इससे बात करेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज आपका शुभ नाम क्या है? तो बोला ही नहीं, मुंह फुलाए बैठा। जिसके अंदर गुस्सा होता है ना, तो गुस्से में या तो आदमी बोलता नहीं है या तो फिर तीखा बोलता है। तो पहले तो नहीं बोला, जब दोबारा उसने नाम पूछने के लिए प्रार्थना किया तो मारे गुस्से में कहता, नाम जानकर क्या करोगे? ज्ञान की बात करना चाहिए साधु से। बस भैया रहने दो, बस जान गया, बस नाम भी जान गया और तुम्हारा ज्ञान भी जान गया। पत्नी को धक्का मार के कुएं में ढकेल दिए हो और यहाँ बैठे हो मुनि शांतनाथ बन करके। क्या मतलब हुआ? बदलाव बाहर का ही तो हुआ और अंदर से कुछ भी नहीं बदला। तो इस बदलाव से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो साहब कहते हैं जीवन में शांति आती है जब हम कुछ बदलते हैं। देखो संसार में लोग मरने के बाद शांति की खोज करते हैं। कहीं श्रद्धांजलि सभा होती है तो लोग कहते हैं कि मैं अमुक की आत्मा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अमुक की आत्मा को शांति प्रदान करें। और उसकी आत्मा तो चली गई, वो सुनता भी नहीं है, और उसको शांति मिलेगी अशांत मिलेगी तो कर्मों के फल से मिलेगी। उसमें कहने से केवल एक औपचारिकता है, लोग कह देते हैं। जीवन में जिसने जैसा कुछ किया है शांति अशांति का काम, वैसा उसको होगा। कहने से क्या होता है, लेकिन औपचारिकता में क्या कहते कब हैं? मरने के बाद। जिंदा में अगर ये बात कही जाए, संत लोग जीवित लोगों से उपदेश देते हैं, जिंदा लोगों से शांति
शांति ग्रहण करो और भजन करो, सत्संग करो, साधना करो जिंदा आदमी से। मरने के बाद कुछ थोड़े होता है, जिंदा में जैसा होता है मरने के बाद वैसा। जीवित आदमी है, सो जाए तो डॉक्टर, यदि है तो सोकर उठ के मास्टर थोड़े हो जाएगा। मरना एक सोने के समान है। सोना थोड़े समय के लिए, मरना थोड़ा अनंत काल के लिए, बस इतना ही अंतर है। तो जैसा पहले हम हैं, वर्तमान में हैं जीवित अवस्था में, वैसा ही मरने के बाद होता है। इसलिए जीवन में ही हमें जो कुछ करना है वो करना होगा। तो साहब कहते हैं शांति सुमति समता मिले, अच्छी बुद्धि सत्संग से मिलेगी, साधना से होगी, और समता पूर्वक जीवन जीने की कला सीखेंगे। और जो हमें मिला है भोगों में संतोष होना चाहिए। किसी ने कहा है सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, सभी सूरवीर नहीं हो सकते। 1000 में कोई अच्छा प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता का मतलब नहीं अच्छे ढंग से प्रवचन ही कर ले, सही दिशा दे, भटकाए ना, अंधविश्वास में फंसाए ना, उसे सही प्रवक्ता कहते हैं, सही वक्ता कहते हैं। सतेषु जायते सूरा वक्ता 10 सहस्रेषु और संतोषी नहीं दर्शते। ये तो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन संतुष्ट आदमी तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, जो कहे कि हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा मन संतुष्ट है, मुझे कोई चाहना नहीं है, अंदर से बिल्कुल उसे तृप्त लग रही हो, वह व्यक्ति तो दिखता ही नहीं। तो साहब कहते हैं भोगों में जो हमें मिले उसमें संतोष धारण करें। और इसके लिए साहब प्रमाण देते हैं कि जो जैसे पुरुषार्थ कर, जो जितनी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उस पर ध्यान देगा, वैसा ही उसका जीवन दोष रहित होगा। और इस जीवन को दोष रहित बना करके और इसको इस ढंग से ढालें कि जीवन में शांति का अनुभव होने लगे। यह काम हम सबको करना है, जो भी है, चाहे भक्त हों, संत हों, कोई भी है, सब साधक हैं, साधना करते हैं। अब आगे पीछे का है, समय और परिस्थितियों में अंतर होता है, इसलिए कहीं साधना करने में ज़्यादा सुविधा रहती है, आश्रमों में ज़्यादा सुविधा है, घर गृहस्थी में कम सुविधा है। लेकिन यदि शांति जीवन में लाना है, अपने आत्मकल्याण का काम करना है, तो सबको वही करना पड़ेगा। इस रास्ता एक ही है, बस चलने का अपने में ध्यान होना चाहिए, चलने का प्रयास होना चाहिए। प्रयास करेंगे तो निश्चित है हम सब उसी मंजिल पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमारे पूर्व के महापुरुष आत्म शांति को प्राप्त किए हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।